हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मुझसे बोला था किसी ने कि मैं ये पेपर वगैरह ये इसका जो प्रीवियस ईयर है इसको शेयर करूं। तो लास्ट ईयर दिया था मैंने, तो अभी देख लेते हैं कि क्या सीन है। तुम लोगों ने दिया ये नहीं दिया, देखो लगा लेना। ठीक है, इसका भी लेवल सही है, बट इसमें इन लोगों ने ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला किया है। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि लास्ट ईयर का मैंने भी पेपर दिया था यार। और मुझे मुझे इस वाले मॉक को लगा के ये लगा कि इन लोगों ने अपना कोई मॉक इसमें डाल दिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये लास्ट ईयर का पेपर है, क्योंकि हिंदी इतनी इजी नहीं होती है जितनी इजी इसमें थी। और रीजनिंग इतनी, मतलब आरआरबी क्लर्क के लेवल के हिसाब से रीजनिंग ऐसी भी नहीं होती है। लास्ट ईयर मैंने जो पेपर दिया था वो मेरा आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट मींस था। मेरा फर्स्ट मींस था बैंकिंग का। तो मेरे उसमें 40.9 करके कुछ मार्क्स हैं। ठीक है, 32.75 मेरे करेक्ट क्वेश्चंस थे, जिसके मार्क्स अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 40 के अबव जा रहे हैं। उस पे जो स्कोर कार्ड आता है ना, उस पे जो लिखा रहता है जो सेक्शन वाइज, वो मार्क्स एग्जैक्ट नहीं होते हैं, वो आपके करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। उन पे जब आप 5/4 करके कैलकुलेट करोगे तो उस पे मार्क्स आएंगे। और मैंने इसको लगा के देखा, ये रीजनिंग नहीं है, मतलब एग्जाम वाली नहीं है। इन लोगों ने मतलब सही मेमोरी बेस्ड नहीं बनाया है। क्वांट्स का मैं फिर भी बोलूँगी कि ठीक ठीक है, मतलब सही है, लेकिन रीजनिंग का इन लोगों ने फिर भी टफ कर दिया है। जनरल अवेयरनेस मैंने इसमें अटेम्प्ट नहीं करी थी, क्योंकि उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। मुझे पिछले पिछले साल का कोई डेटा याद नहीं है। कंप्यूटर सही है, कंप्यूटर में थोड़ा-सा मैं बोलूँगी थोड़ा-सा टफनेस हो सकती थी एग्ज़ाम के टाइम। मतलब एग्ज़ाम में थोड़ा-सा टफ हो सकता है जैसा इसमें था, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी ईज़ी सा लगा। हिंदी बहुत ईज़ी थी उसके हिसाब से, रियल एग्ज़ाम के हिसाब से मेरे 23 मार्क्स थे लास्ट ईयर। तो रीज़निंग काफ़ी ईज़ी थी, बट डोंट वरी, इतना 25 तक तो आराम से बना ले जाओगे अगर पढ़ा होगा ठीक से। तो 25 टू 30 के अराउंड आराम से बन जाएंगे। अबव भी बन सकते हैं कोई अगर एक्स्ट्रा है अच्छा हिंदी में तो देखो मैं दिखा देती हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस। देखो, पजल, चलो ये वाली फिर भी मैं बोलूँगी ठीक है, मैंने छोड़ दी है वैसे तो। और ये सिलॉक्स हैं, तो सिलॉक्स को कुछ तुम ऐसे ऐसे से ही एक्सपेक्ट करो कि इसी टाइप के कुछ आएंगे। मतलब वो जो होता है ना बहुत ज़्यादा कोडेड वोडेड के, इसके चांस कम रहते हैं क्लरिकल एग्जाम में, स्पेशली आरआरबी क्लर्क में। सो टेंशन फ्री रहो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। सोचा तो था कि जब कभी बाद में एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूँगी तब बताऊँगी, पर अभी बता देती हूँ। लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम्स थे इसके आरआरबी क्लर्क के, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट लग रहा था कि हो जाएगा। तो मैं धीरे-धीरे अपना प्रिपेयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली नहीं कर रही थी, बट कर रही थी मैं थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर। तो उसके बाद मैंने एक भी मॉक नहीं लगाया था, मतलब थोड़े बहुत इसके लगाए थे, टेक्स्ट बुक के। गाइडली था मेरे पास, पर फिर भी मुझे गाइडली के मॉक से इतना डर लगता था लास्ट ईयर, मैंने एक भी नहीं लगाया था। थोड़े-थोड़े कुछ सेक्शनल वगैरह लगा लिए थे, उससे ज़्यादा नहीं लगाया था कुछ भी। और सिर्फ मैंने गाइडली का फुल मॉक एक लगाया था, जो उसका लाइव मॉक आया था एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले, वो मैंने अटेम्प्ट किया था। मार्क्स बताऊँ तो उस पे मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 80, 80 के अराउंड मार्क्स आए थे। मेरे जो रियल एग्ज़ाम में मार्क्स आए हैं वो आए हैं 103.75 या ऐसे कुछ मार्क्स हैं। देखो, मॉक्स में मार्क्स कैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा इस बात पे, मतलब इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम वहाँ पे कैसे अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ये मैंने नहीं किया था, और मुझे लगता है थोड़ा सा टफ भी है, काफ़ी सारे लोगों ने इग्नोर किया है इसको। और ये इस टाइप की तुम आराम से एक्सपेक्ट कर लो, आ सकती है। ठीक है, शायद आरआरबी पीओ में भी ऐसी कुछ आई थी, 1-2 मार्क्स की, ज़्यादा याद नहीं है मुझे, उसमें आई थी या आईबी, वो आरआरबी पीओ में आई थी या आईबीपीएस क्लरिकल में आई थी, मेरे को याद नहीं है ज़्यादा। और ये मैंने नहीं किया, ये ठीक है। देखो ये पजल्स, बहुत इजी पजल्स आती हैं यार, जैसे पीओ वगैरह में प्रीलिम्स की पजल्स आ जाती है ना, ऐसी तक पजल्स मिल जाएंगी तुम लोगों को। एक ये है,
इसमें काफ़ी मुझे ऐसा लगा काफ़ी फँसाने वाली पज़ल थे। मैं भी क्वेश्चन में इसमें फँस गई थी, जिसकी वज़ह से ये इतने कम अटेम्प्ट हुए और कुछ तो मैंने गलत भी करे हैं। मतलब यही पज़ल है मेरी गलत हुई है। ये मेरी कुछ गलत बन गई है और ये ईज़ी है शायद। मैंने इसको बहुत ज़्यादा फिर देखा नहीं, मैंने अटेम्प्ट किया था एंड मेरा मूड ऑफ हो गया था रीज़निंग को देख के। कंप्यूटर को बोलूँ तो देखो मेरे इसमें 4 गलत हैं, ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं। इसमें तुम क्वेश्चंस देखो ना बहुत तुम्हें ईज़ी क्वेश्चंस दिखेंगे। देखो, ठीक है? तो इससे तुम हल्का-सा लेवल ऊपर मान सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा आरआरबी, पीओ में गंदा-सा कंप्यूटर आता है वैसा ही आ जाए। हो सकता है इसमें कोई और सेक्शन को टफ कर दें। मुझे तो जनरल अवेयरनेस के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं टफ होने के। तो ये देखो ये हिंदी है। अब देखो हिंदी में क्या सीन है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है और इतना ईज़ी था। ये सब इतना ईज़ी। ऐसी हिंदी नहीं आती है। इन लोगों ने मॉक टेस्ट जैसा ही बना के डाल दिया है। मेमोरी बेस्ड मैं तो नहीं बोल सकती इसको। और ये रही कॉन्ट्स। तो कॉन्ट्स ठीक है, कॉन्ट्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कॉन्ट्स सही है। कॉन्ट्स का लेवल ऐसे ही कुछ रहेगा। इससे थोड़ा सा हो सकता है लो हो या इसके अराउंड ही हो कुछ। पर इतने अटेम्प्ट भी हो जाएं और बिना गलत के तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है अगर ऐसा पेपर आता है तो। डीआई ठीक है, इसमें डुएबल डीआई है। अगर डबल डबल चार्ट आएंगे ना जैसे, तो बहुत इजी डिकोडिंग होगी उनकी। और हाँ, लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना उसमें रीजनिंग ही इजी आई थी। कॉन्ट्स थोड़ी सी मतलब मॉडरेट साइड पे आई थी। अभी इस साल देखते हैं कि क्या कैसा आता है। कुछ कुछ मैंने छोड़ भी दिए हैं, जैसे ये वाला है। ये मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगा। हो सकता है इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया भी हो। देखो, तो ऐसे एक आध तो डीआई मिलेंगी। और इसको सॉल्व कर लेना। मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले लगाया था, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं ज़्यादा इसको। मैं इसको सॉल्व करूँगी सारा। अभी मैंने किया ही नहीं है इसको सॉल्व। ठीक है, करने लायक है ये। हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं, देखने भी लायक नहीं है। एग्ज़ाम में ऐसी नहीं आएगी। रीजनिंग और क्वांट को अटेम्प्ट करके अच्छे से देख सकते हो। बाकी क्वांट का मैं लेवल मान भी सकती हूँ, रीजनिंग का ऐसा लेवल नहीं आएगा। रीजनिंग का लेवल इससे काफ़ी डुएबल आएगा, डोंट वरी। लोग 40-40, 45-45 मार्क्स का करके आते हैं। कुछ कुछ लोग तो पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, सो इट्स ओके। ठीक है। और जो आज लाइव मॉक था, मैंने वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, पर सभी बताऊँ तुम्हें तो देखो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाई थी। उसके बाद मम्मी ने बुला लिया था और मेरा ये अपने आप ही सबमिट हो गया। मैंने जबकि लैपटॉप बंद कर दिया था, पर पता नहीं क्यों अब जब ये इसका रिजल्ट आउट होगा तब उस टाइम पे इसके क्वेश्चंस वगैरह देखे जाएंगे कि कौनस कैसी थी, हिंदी कैसी थी। क्योंकि लाइव टेस्ट में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ठीक ठाक से मतलब मॉक सेट कर देते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट टाइप का। तो रीजनिंग तो अच्छी थी, ठीक है, हो गई, काफ़ी सही हो गई है। मैंने इसको किया था, दैट्स इट। मैंने शेयर कर दिया है एंड बता भी दिया है मेरे व्यूज़ की लास्ट ईयर का एग्ज़ाम क्या था और ये मॉक में क्या है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।